अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करेंगे और हमारे पास एक लूप गिवन है जो कि मैंने पिछली लास्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन की थी और इसके हमने एक ऑपरेशन भी फाइंड किए थे, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड की थी और उसके बाद हमने एक इसकी इक्वेशन ड्रॉ की थी और उससे हमने बताया था कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की जो इक्वेशन है वो क्या बन रही होगी। आज इसी लूप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और उसके अंदर सिर्फ एक चेंज करते हैं, वो ये है कि हम यहाँ पे इक्वल की बजाय इसको लेस देन एन कर देते हैं। तो मैंने जस्ट एक इक्वल टू एन जो है वो ख़त्म किया और लेस देन एन उसको हमने फाइंड किया। तो अब इसकी अगर हम बात करें ऑपरेशन और फ्रीक्वेंसी की, तो ये बिल्कुल ईजी जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप एक दफ़ा जाके उस वीडियो को एक दफ़ा देख लीजिएगा काइंडली। अच्छा, हम ऑपरेशंस की बात करते हैं। हमने इस लूप को पहली दफ़ा चलाया, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। लाइन नंबर 1 के अंदर पहली दफ़ा जब ये लूप चलेगा तो उसके अंदर 3 ऑपरेशन होंगे। एक दफ़ा आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी, फिर आई की वैल्यू चेक की जाएगी कि क्या वो लेस देन एन है, कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद वो अंदर आएगा, अंदर वाला जो भी काम होगा उसको चलाएगा, उसके बाद वो आई को प्लस प्लस करेगा। तो तब हमारे पास फॉर लूप की पहली इटरेशन जो है वो कंप्लीट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर लूप की पहली इटरेशन के अंदर 3 ऑपरेशन होंगे। उसके बाद हम क्या करते थे, हमें पता था दरमियान में कितने होंगे। दरमियान में दो ऑपरेशन होंगे। एक में कंडीशन चेक होगी, कंडीशन लेस देन है, कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आया, अंदर वाला काम किया और उसने फिर उसको अपडेट किया, तो उसका मतलब है 2 दफ़ा काम होगा। साथ साथ हमें ये भी पता है कि लास्ट टाइम क्या होगा कि लास्ट टाइम सिर्फ कंडीशन चेक होगी जिसमें कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उससे वो बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले स्टार्ट में कितने ऑपरेशन होंगे, उसके बाद हम कहते हैं कि लास्ट में कितने ऑपरेशन होंगे, जो कि हमें पता लास्ट में 1 होंगे, और हमें ये भी पता लग गया कि मिड में कितने हो जाएंगे और मिड में ही वो चीज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रही होगी। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि यहाँ पे इक्वल टू एन था, तो हम कह रहे थे कि वो 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा था, n+1 तक वो चल रहा था, यानी n+1 पे जाके ये फॉर लूप फॉल्स हो रहा था। लेकिन इस केस के अंदर लेस देन n है, तो इसका मतलब ये है कि लेस देन n के लिए तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी, लेकिन जैसे ही वो n पे पहुंचेगा वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी ये वाला जो n पे आएगा तो ये इस टाइम वो उसको फॉल्स कर देगा। तो इसका मतलब है हमारा लूप 1 से लेके n टाइम चल रहा होगा। तो अब जब हमने पहली दफ़ा ऑपरेशन परफॉर्म किए तो हमारे पास जो लूप के अंदर आइट्रेशन रह गई थी वो एक कम हो जाएगी, यानी n-1 रह जाएगी, क्योंकि एक आइट्रेशन हम लेट सपोज कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि जब फॉल्स होगा, जब आखिरी इंस्ट्रक्शन चलेगी जिसमें एक ऑपरेशन होगा तब भी कोई रिपीटेशन होगी। इसका मतलब बकाया जो हमारे पास लूप की आइट्रेशन रह जाएंगी वो n-2 रह जाएंगे। ये जो n-2 की जो हमारे पास एक बनेगी वैल्यू, ये बेसिकली हमारे पास जो है मिड के अंदर जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, यानी n-2 टाइम मिड के अंदर वो काम फ्रीक्वेंसी जो है वो रिपीट होती रहेगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे n-2 लिख देंगे, ठीक है। एन टाइम तक चलना था। एन टाइम में से जब पहली दफ़ा ऑपरेशन कॉल किया तो पीछे n-1 रह गई इटरेशन, जब हमने लास्ट वाली भी चला दी तो पीछे n-2 रह गई इटरेशन, और वो n-2 जो हमने जो मिड वाली के साथ जो है वो हमने लिख दी। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें इस लाइन की, इस लाइन ने कितनी दफ़ा चलना था, हमें पता है अगर ये n टाइम चल रहा है तो ये उससे एक लेस टाइम चल रहा होगा, यानी ये अगर n है तो ये n-1 टाइम चल रहा होगा, क्योंकि n पे तो जाके इसमें फॉल्स होना था, तो इसका मतलब ये n-1 टाइम चल रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर कितने ऑपरेशन होंगे, इसके अंदर भी 2 ऑपरेशन होंगे, एक मल्टीप्लाई का और एक असाइन का। जैसे हम 2 इंटू n-, अगर ये n टाइम था तो ये कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, इसको हम n-1 कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी एक इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे और उस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, 3 + 1 + 2n-2 + 2n-1, इसको हम ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 4 + 2n प्लस माइनस माइनस, हमारे पास क्या बन गया, 4 + 2n-2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास 4 से हम इसको कर दिया और ये रह गया जी 4n-2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो 4n-2 है। ऑफ कोर्स ये जो है ये वाला पार्ट भी हमारा कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट भी कांस्टेंट है, सिर्फ ये वाली जो टर्म है वो वेरिएबल है। हम n का साइज जितना इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही ये वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। तो हमने ये देख लिया कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इक्वल किया तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहा था, 2 एक्स्ट्रा उसके अंदर एडिशन हो रही थी, लेकिन जैसे हमने इक्वल ख़त्म किया तो वो -2 में वो इक्वेशन चलेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जैसे ये था कि अगर हम यहाँ पे इक्वल का ख़त्म कर देते हैं तो उसकी जो है इक्वेशन क्या जनरेट होगी।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। मजीद आगे वाली वीडियोस के अंदर हम लूप की ही मॉडिफिकेशन करके और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के अंदर किस तरह लिखते हैं। थैंक यू।